वसुधा को लेकर और देव को लेकर अपने घर में कराएंगी गृह प्रवेश चंद्रिका, जहां पे पता चलेगा कि पंडित जी कहेंगे कि अब साह की जिंदगी खतरे में नहीं है, बल्कि वसुधा और देव पति पत्नी की तरह तुम्हारे घर में रह सकते हैं। और ये सुनने के बाद चंद्रिका सिंह चौहान बड़ी ही खुशी से वसुधा को गांव से आने वाली है, बुलाने वाली, और वहां से लाकर अपने घर में बहू की तरह बड़ी बहू का दर्जा देते हुए घर में प्रवेश करवाएंगी। गृह प्रवेश करवा के पंडित जी के सामने अपने घर में लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब यहीं पे होगी बहुत बड़ी दुर्घटना। आपको बता दें कि अब यहाँ पर शाह की तबीयत होगी खराब, जहाँ पे पंडित जी की बात यहाँ पर हो जाएगी सच कि यहाँ पर जो वसुधा है वो अगर इस घर में बहू बन के आएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर शाह एक नाटक कर रहे होंगे। शाह कहेंगे, चंद्रिका यही तुम डर रही थी ना कि मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो, मेरी बड़ी बहू इस घर में आई है, मुझे क्या ही होगा। अब यहाँ पर देव और वसुधा को अपने घर में बहू और बेटे की तरह लेकर आएंगी चंद्रिका, और घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इस खुशियों के बीच में अब यहाँ पर फिर से वापसी होने वाली है किसी बहुत बड़े तूफान की। वो तूफान क्या होगा वो आने वाला एपिसोड आपको बताएगा। लेकिन अब चंद्रिका और देव की कहानी, चंद्रिका देव वसुधा की कहानी बहुत ही अच्छे मोड़ पे आने वाली है, जहां पे देव वसुधा के यहाँ पर एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। तो और ये सच यहाँ पर चंद्रिका के सामने, और चंद्रिका बहुत ही खुशी से सबको अपनाने वाली है। वेल दोस्तों, कहीं ना कहीं देव और वसुधा की वो शादी इसको कभी चंद्रिका ने अपनाने के लिए मना कर दिया था, तो उसको अब वो अपना लेने वाली है, वो बना लेने वाली है, और सब लोग साथ में बड़ी खुशी से रहने वाले हैं। आप बताइए दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं कि चंद्रिका और यहाँ पर करिश्मा एक साथ रहें, चंद्रिका और वसुधा एक साथ रहें, या फिर यहाँ पर करिश्मा जो है उसकी एंट्री फिर से होने वाली है, और इस बार बहुत ही खतरनाक एंट्री होगी जिसमें वो फेस बदल के आने वाली है। हो सकता है कि वो किसी जाने पहचाने का यहाँ पर फेस सर्जरी करवा के घर में एंट्री ले। में जहाँ पे एक ऐसे आदमी को लेकर संतोष आ गई है घर में, जो कि यहाँ पर खुद को बता रहा है कि वो वसुधा का घड़ी है, और यहाँ पर वो वसुधा के साथ उसकी शादी हुई है और वही उसका पति। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो अपने सामने वसुधा के ऐसे पति को देखना जो कि उसका पति ही नहीं है। अब यहाँ पर संतोष के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आपको बता दें कि संतोष को इन लोगों ने सच नहीं बताया था वसुधा और देव ने कि भाई वो दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए अब यहाँ पर किसी ऐसे को लेकर यहाँ पर करिश्मा भेज दी है घर में, जो आकर कहता है कि मैं इस वसुधा का पति हूँ। आपको बता दें कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि करिश्मा का हाथ होने वाला है, जो कि एक आदमी को भेजती है और कहती है तुमको उस घर में जाना है और तुमको कहना है कि तुम वसुधा के पति, और उस बुढ़िया को विश्वास दिलाना है कि बुढ़िया जो है वो यहाँ पर मान जाए कि तुम उसके पति। उसके बाद वसुधा के साथ तुम यहाँ पर फिर से नाटक करो कि उसको लेकर तुम शहर जा रहे हो और उसको वापस लेकर मेरे घर में आ जाओ, फिर मैं बताती हूँ कि वसुधा की क्या हस्र मैं करूंगी। आपको बता दें कि करिश्मा जेल तो चली गई है, लेकिन भाई हर बार की तरह जैसे करिश्मा ने कभी मेघा को भेजा तो कभी अब यहाँ पर वो एक बार फिर से लेकर आ गई है एक नए बंदे को, जो कि यहाँ पर संतोष के कहने पर आने वाला, और वो कहता है कि मैं वसुधा का हस्बैंड हूँ। और भाई अब यहाँ पर वसुधा का पति बनके वो इतनी बड़ी चाल चल देगा कि सबके होश उड़ा देगा। अब वो यहाँ पर वसुधा का पति बनकर ये नाटक करेगा, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर सबको धोखा देकर वसुधा को लेकर चला जाएगा। लेकिन करिश्मा की यहाँ पर जो फिर से एक पोल खुल जाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि देव जो है वो वसुधा को अपने आप से दूर इसीलिए नहीं जाने देगा क्योंकि वो जानता है कि वसुधा को ले जाने वाला जो इंसान आया है, ये पता है कि कोई ना कोई यहाँ पर बहुत बड़ा इंसान है जो चाल चल रहा है और वसुधा को और देव को फंसा रहा है। वेल दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यहाँ